साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। एक्शन टेसा, ऑफिशियल पार्टनर इन स्टेडिया, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह के आरोप पत्र पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी का आरोप पत्र है प्रदेश को बदनाम करने वाला। नारायणपुर में जिला स्तरीय स्वीप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शहर में निकाली गई बाइक रैली। मतदाताओं को मतदान करने के लिए किया गया जागरूक। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति को लेकर कार्य की गति तेज। 5000 से अधिक संतों के आने की संभावना। सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारी। धार में पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर कलम बंद हड़ताल की दी चेतावनी। और धमतरी में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। घंटों लगी रही गाड़ियों की कतार। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरायपाली के ग्राम खेरमाल पहुंचे, जहां जनजातीय समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे थे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पवन साय विशेष रूप से पहुंचे थे। पिछले 2 दिनों से कार्यक्रम व्यवस्था देख रहे महेश गागड़ा, केदार कश्यप सहित कई विशिष्ट अतिथि भी मंच पर मौजूद थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले कई सालों से कई जातियों के लोग मात्रात्मक त्रुटि के कारण परेशान हो रहे थे। पूर्व में बीजेपी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने उनको राहत देते हुए अस्थायी व्यवस्था दी थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला, जिसको लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी तक मेरे माध्यम से बात पहुंचाई और इसे तत्काल निराकरण करने हेतु बिल पास कर मात्रात्मक त्रुटि को हटाकर आप लोगों को सुविधा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में 12 ऐसी जनजातियां थी जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करके उन 12 जातियों को न केवल संवैधानिक अधिकार प्रदान बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया है। तो आज सौरा समुदाय के लोग माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते थे। उन्होंने इस सभा को आयोजित किया था और इसी कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए। जनजाति समुदाय भारत समुदाय है जो मात्रात्मक त्रुटि के आधार पर उनको अधिकार मिला है, वो सभी आकर आज आभार व्यक्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाए थे और वो बड़े प्रसन्न, बड़े खुशी हैं। उनकी खुशी में हम भी शामिल हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य। खबर रायपुर से है, जहां राजीव युवा मितान सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 5 साल पहले जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें आम आदमी को लाभ हो, आदिवासियों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। हमने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों को लाभ हुआ, किसानों को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस नहीं लेते। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा हमारे साथ है। इसके साथ उन्होंने कई मुद्दों पर संबोधित किया। लगाइए, सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी,
आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी हमारे विधायक साथीगण, निगम मंडल के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कार्यकारिणी के सब सदस्यगण, सभी उपस्थित हमारे हजारों हजार 13,242 राजीव विकास क्लब के साथियों को मेरा जय जोहार, जय जोहार। पहली बार युवाओं का ऐसा मेला पहली बार छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। राजीव विकास क्लब जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव विकास क्लब का गठन किया और ये राजीव विकास क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि हमारे युवा साथी गांव के अपनी संस्कृति, गांव के अपने खेलकूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव विकास क्लब की है। आदरणीय साथियों, ये देश युवाओं का देश है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 65% निवास करते हैं और जब युवा शक्ति एकजुट हो तो नई ऊर्जा पैदा होती है और नई ऊर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांधी जी हैं जो आप सबको दिशा देने आए हैं। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश समाज को ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया वो दुनिया में उदाहरण है और इसीलिए राजीव जी के जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आदरणीय साथियों, राजीव जी ने 21वीं सदी में ले जाने की बात उन्होंने कही थी और आज देश कंप्यूटर के मामले, संचार क्रांति के मामले, पंचायती राज के मामले में आज जो देश आगे बढ़ा है उसकी कोई साइन दुनिया में नहीं मिलती। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले राहुल जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बने तो लगना चाहिए सबकी सरकार है, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु उपज की खरीदी हो, इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है। भर्तियां जारी है, पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे जापा हो पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते और साथ ही साथ युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग 3,000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा और आज राहुल जी के हाथ से नए शिक्षा के नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ की सरकार पर। छत्तीसगढ़ के युवा जो है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आए, आपको पीछे नहीं रहना चाहिए।
आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने ये काम किया है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पेशा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। मतलब आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा जो भी सपना देखना चाहें, देखें और उस सपने को पूरा करें। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस चालू करना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है, सब चीजों में आपको शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। शब्द के पीछे सोच है भाई और बहनों। उनका कहना है कि आप पहले हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, आप जंगल में रहते थे और आपको जंगल में रहना चाहिए। हम कहते नहीं, जंगल का हक, जमीन का हक, जल का हक आपको मिलना चाहिए। मगर जो भी आप सपना देखना चाहते हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो सपना आपके लिए पूरा होना चाहिए। यह फर्क है विचारधारा में। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक बेटी से पापा ने 2 दिन पहले कहा था कि मैं 7 सितंबर को आपके जन्मदिन पर गिफ्ट लाऊंगा। जब शहीद पिता का शव आज घर पहुंचा तो ये बेटी फफक पड़ी। छोटी बेटी को तो ये भी नहीं पता कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। गुरुवार को लेह लद्दाख में शहीद हुए शुजालपुर के दीपक का शुजालपुर में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 2 दिन पहले गुरुवार को लेह लद्दाख सीमा पर थल सेना में ड्यूटी करते हुए शुजालपुर के दीपक चौधरी की तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। आज पार्थिव शरीर गृहनगर शुजालपुर मंडी के वार्ड 21 माली मोहल्ला पहुंची। हजारों लोगों की भीड़ के साथ जब तिरंगे में लिपटा शहीद घर पहुंचा, शहर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। पापा से मेरी बात हुई थी
परसों हुई थी मेरी बात और उन्होंने बोला था कि मैं तेरे बर्थडे पे आऊँगा और गिफ्ट लेके आऊँगा। मैं बर्थडे पे आऊँगा और गिफ्ट लेके आऊँगा। भैया का 1.5 महीने बाद करवा चौथ के दिन रिटायरमेंट था और सभी लोगों ने तैयारी की हुई थी कि वो आते तो उसके अगले दिन सभी लोग यहाँ पे जो सामूहिक भोज देना था वो भी देते, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उसके पहले वो खुद तो जुलूस से भी बहुत खपा रहता था, उसने मना कर दिया था कि मेरा कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलना है, पर आज वहीं से निकलता हुआ आया जुलूस। दीपक चौधरी इनका नाम था और इनके जो बड़े भाई थे पवन चौधरी वो मेरे साथ रहे थे। दीपक का मैं छुट्टी पे आता था, मैंने उसका जोश देखा था, उसका जोश बहुत हाई था। बच्ची को पिछली में छुट्टी में आया था तो मेरे साथ मिला था इधर ही श्रीनगर कॉलोनी में मेरे को वो, और वो हमेशा इसमें इतना जोश था देशभक्ति का कि कुछ कह नहीं सकते। अभी धार जिले में इन दिनों में कम बारिश के चलते किसान अब अपने खेतों में फसलों के नुकसान की चिंता सताने लग गई है, इसलिए अब किसान रूठे हुए इंद्र देवता को मनाने के लिए हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं। धार जिले में इन दिनों बारिश कम होने के कारण यहां पर अब किसान बारिश को बुलाने के लिए कई प्रकार के टोने टोटके कर रहे हैं। इस बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं, किसान बहुत परेशान है, सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का रखा है आयोजन, इंद्र हवन, और रामायण पाठ बिठाया है 24 घंटे के लिए। और जो जजमान बैठे हैं वो भूखे प्यासे सुबह से बैठे हुए हैं हवन पे और पानी के लिए कर रहे हैं आशा। और भी कोई कार्यक्रम रहेगा यहाँ? अभी कार्यक्रम तो ये आरती वगैरह होगी, प्रवचन जो भी है महात्मा जी देंगे और शाम को विसर्जन कर देंगे कथा। और यूं भंडारा चल रहा है लगातार यहाँ 2.5 महीने से रामदेव जी का। बालघाट में 2022 में जिले के लांजी तहसील में बोलेगांव निवासी मुख्य आरोपी सोमेंद्र कांकरायन के विरुद्ध अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा के तहत मामला प्रतिबद्ध किया गया था। बालघाट पुलिस ने राज्य सरकार से इसकी जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग की थी। यह मामला 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल है। वहीं कुछ तार बिहार राज्य से भी जुड़े हुए पाए गए हैं, जिसमें अब सीबीआई की जांच के बाद कुछ और तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। इस संबंध में बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। उसमें जिस बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व है और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर आया जाना प्रतीत होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केस, लालजी के 2 केस और कुन्नापुर के 1 केस में, जिसमें एक तो सोमेंद्र कंकरायने आरोपी है, सोमेंद्र कंकरायने और अन्य, एक में युवराज अनादारे और अन्य आरोपी, और तीसरा केस जिसमें अजय तिलके और अन्य आरोपी। तो तीनों केस की जांच, अग्रिम जांच सीबीआई के द्वारा किए जाने की अनुशंसा। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया, अभी तक जांच हमारे पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आज राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अमित शाह द्वारा आरोप पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के कमीशन खोरी के भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे भाजपाइयों का आरोप पत्र झूठा है। बीजेपी का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला है। बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरा के आगे कोई चेहरा नहीं है। तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के पास भूपेश सरकार में प्रदेश के हर वर्ग खुशहाल हुआ है। बीजेपी राजनीतिक हताशा में जो आरोप लगा रही है उसका कोई प्रमाण नहीं है। नारायणपुर में जिला स्तरीय स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर के खेल मैदान से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बाइक रैली का शुभारंभ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने बाइक चलाकर किया। इस दौरान मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाकर बाइक रैली का समापन किया गया।
गुना के सम्राट होटल में जैस के अध्यक्ष रणविजय सिंह धुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में 18 मुद्दों के साथ जैस मैदान में होगा। जैस मिशन युवा नेतृत्व 2023 में विधानसभा चुनावों में युवा नेतृत्व के साथ तैयार है। चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी कर ली है, जिसमें लगभग 40 सीटों का नाम तय हो चुका है। इसी तरह गुना जिले के भी 3 विधानसभा पर जैस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमेशा आदिवासियों और दलित वंचित लोगों का उपयोग हम देखते हुए आ रहे हैं 75 साल से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो भाजपा की सरकार है। हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब, वंचित लोगों का शोषण किया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और कई ऐसे मुद्दे हैं, इस पर आज सरकार न ध्यान दे रही है और न पहले भी दी थी। यह भाजपा की सरकार सिर्फ जुमले या झूठों की सरकार है। कई सारी योजना धरातल पर नहीं है। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को लेकर कार्य उच्च स्तर पर चल रहा है। तैयारी को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चारों मठों के शंकराचार्य और 5000 से अधिक संतों के आने की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 18 सितंबर को ओंकारेश्वर आ सकते हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही है। मूर्ति का कार्य लगभग अंतिम चरणों में है। मूर्ति में 88 टन तांबा, 4 टन जस्ता, 8 टन अन्य अष्टधातु से निर्मित मूर्ति निर्मित होगी। संसद का विशेष सत्र होने के कारण प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संशय की स्थिति बनी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति और अन्य निर्माण कार्यों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अधिवक्ता मनीष पुरोहित का कहना है कि 40 साल पुराने झूला पुल, जो कि उम्र पार कर पिलर शीर्ण हो गए, मजबूती से रिपेयरिंग कार्य जरूरी है, लेकिन विभाग ठेका देखकर ऊपरी दिखावा करने में लगा है और कार्य के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर ओंकारेश्वर में मां रेवा कावेरी शिक्षण समिति ओंकारेश्वर के व्यवस्थापक सुभाष जोशी ललित दुबे ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर में विभिन्न संस्थाओं के व्यक्ति विशेष द्वारा सहयोग दिया जाता है और इसी के तहत भीलवाड़ा के समाजसेवी श्यामलाल दाड़ और भीलवाड़ा के दीपक समदानी द्वारा संस्था को रंगीन कलर की 43 इंची एलईडी प्रधानाचार्य अरुण खले को भेंट की। समिति के अध्यक्ष नारायणपुरी महाराज भक्तों द्वारा विद्यालय को 4 पंखे, लाउडस्पीकर, 2 बक्से भेंट किए। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। धार में विधायक नीना वर्मा के निवास पर पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंध 69 पॉलिटेक्निक और 5 इंजीनियर कॉलेज में 400 रुपए प्रति लेक्चर अतिथि व्याख्याता को 12 महाफिक्स मानदेय और 65 वर्ष स्थापित्य की मांग की गई। वहीं विभागीय आदेश जारी न होने के विरोध में वरिष्ठ पदाधिकारी साथ ही पूर्व पदाधिकारी की सहमति से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल भी की जा रही है और इसके बारे में संघ के पदाधिकारी चंद्रमोहन बोरदिया ने बताया कि पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान 20 वर्षों से कार्यरत 1000 अतिथि व्याख्याता नियम के अनुसार काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब वेतनमान में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बोरदिया ने बताया कि हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम कलमबंद आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने हमारे विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी को ज्ञापन इसलिए प्रेषित किया है कि हम लोग कई वर्षों से तकनीकी शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों की शासन से कई वर्षों से ये मांग थी कि हम लोगों को 12 माह के लिए नियमितीकरण प्रदान किया जाए। वो हमारी भविष्य की स्वीकृति के हिसाब से और हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम एक फिक्स मानदेय दिया जाए। अभी तक हम लोगों को विभाग के द्वारा 400 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से सैलरी दी जाती, जिसमें शासकीय छुट्टियां और अगर क्लास में बच्चे उपस्थित नहीं है तो उसके लेक्चर की सैलरी भी नहीं मिलती थी। हमारी मांगों को मानते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने
विभाग को, डीटीए विभाग को कई बार ये आदेश प्रेषित किया कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, वो 12 माह 30,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह दी जाए। परंतु डीटीए की विभाग के जो अधिकारी हैं वह तकनीकी शिक्षा मंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए उन लोगों ने तकनीकी शिक्षक विभाग में जो अतिथि शिक्षक है उनको 2 कैडर में बांट दिया। अतिथि शिक्षक पद पर समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, परंतु उन्होंने कुछ लोगों जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको 400 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, और जो नया पोर्टल सिस्टम बना है उस पोर्टल में नई नियुक्ति करके उनको 30,000 रुपये प्रति माह की सैलरी दे रहे हैं। तो हमारी मांग है विभाग से कि सभी अतिथि शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, वह हमारे भविष्य और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमको फिक्स वेतन मान दिया जाए। मगरलोड में पिछले कुछ दिनों से मध्य रात में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हो चुके हैं। विरोध में मगरलोड बीजेपी मंडल ने एई के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंडल अध्यक्ष विजय यदु ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बिजली बिल आधा का वादा किया था, लेकिन यहां तो बिल आधा नहीं बिजली ही आधी है। वहीं युवा मोर्चा जिला महामंत्री चेतन साहू ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि हमें बिजली बिल आधा नहीं पूरा 24 घंटे बिजली चाहिए। सरकार मध्यरात्रि में 3 से 4 घंटे लाइट बंद करवाकर बिजली चोरी कर रही है। इस प्रकार से मध्यरात्रि में अगर बिजली बंद होती है तो पूरे क्षेत्र के लोग जन आक्रोश करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।